अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जनाब अब्दुल्ला दरवेश और आप देखते हैं दरवेश मुसाफिर। आज की हमारी गुफ्तगू कुछ इस तरह की है कि हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में इस वक्त मज़लूम मुसलमान मज़लूमियत का शिकार है, जिसमें इस वक्त मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जैसे कि कश्मीर को ले लें, फ़लस्तीन को ले लें और दीगर ममालिक में ऐसे मकामात पर मुसलमान ज़ुल्म व सितम का निशाना बने हुए हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? आज मुसलमान ज़वाल पसीर है, आज मुसलमान परेशान हाल है, तो इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? वो हल है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दिए हुए निज़ाम की, और यानी इस्लामी निज़ाम अगर कायम हो जाता है तो हर मुसलमान इज्जत पाएगा। अब इस्लामी निज़ाम और जमहूरियत में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ डिफरेंट है? तो जमहूरियत जो है, जमहूरियत के बारे में चूँकि आजकल पूरी दुनिया में बड़ी तादाद ममालिक के अंदर जमहूरी निज़ाम कायम है, तो जमहूरियत जो है वो अवाम की हुकूमत है, पब्लिक की हुकूमत है। अच्छा, वो पब्लिक जब चाहे जो चाहे सिस्टम को ला सकती है, जिस सिस्टम को चाहे वो हटा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर चोरी, ज़िना, कत्ल जैसे, शराब नोशी जैसे भयानक जुर्म जो है, जो कि हर मुआशरे में इनको जुर्म ही तस्वर किया जाता है, हर मज़हब में, हर मुआशरे में इन्हें जुर्म तस्वर किया जाता है। ऐसे भी भयानक जराइम को अगर ये पब्लिक चाहे तो जमहूरियत में बिल पास करके, असम्बलियों से बिल पास करवा कर, ये पब्लिक की यानी अक्सरियत अगर इनकी हमायत में है तो इनको उस मुल्क के अंदर जमहूरी कवानीन के मुताबिक जायज़ करार दे सकती है और इस पर कोई सज़ा जजा वो नहीं होगी। हालांकि ये वो भी मानते होंगे कि ये जुर्म है। अच्छा, जबकि खिलाफत के अंदर, इस्लामी निज़ाम के अंदर हकमियत जो है वो अल्लाह की है, वो बंदे की नहीं है। क्योंकि जमहूरियत में किसकी है? अवाम की है, पब्लिक की है। वहाँ पर हाकमियत है अल्लाह की, शरीयत है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उसमें ये होगा कि एक आम आवाम से लेकर तमाम सरकारी इदारे, तमाम सरकारी अहदेदारान, तमाम अफसरान समेत जो खलीफा वक्त होगा वो भी अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम, उसके अहकामात पर अमल करना उन सब पर लाज़िम होगा। अब देखिए कि अक्सरियत ममालिक के अंदर और खुसूसन जैसा कि बरसगीर के अंदर जितनी भी ममालिक में जमहूरियत है, यहाँ पे दो टाइप के कवानीन होते हैं। गरीबों का कानून अलग है, अमीरों का कानून अलग है। जैसा कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान के अंदर कारसाज, कराची कारसाज वाला हादसे का वाक़या जो है वो देख लें तो वो अमीरों का कानून के तहत वहाँ पे फैसले हो रहे हैं। तो इसी तरह खिलाफत के अंदर कोई दो फैसले नहीं होते। अल हुक्म लिल्लाह वल अम्रु लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म ही, हकमियत भी अल्लाह की होगी और हुक्म भी अल्लाह का ही चलेगा। अगर जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कर दी बस वो ही हलाल मानी जाएगी, जिस चीज़ को रब तआला ने हराम कह दिया उसे हराम माना जाएगा। और अगर कोई काम खलीफा वक्त भी या कोई सरकारी अहदेदार, कोई गवर्नर है, कोई मुआवन है, कोई मुंतज़िम है, कोई जो इस्लामी रियासत की अफवाज हैं या जो इदारे हैं, उनके अगर कोई अफसरान बाला भी अगर कोई जुर्म करेंगे, हत्ता कि खलीफा भी कोई जुर्म करता है, तो वो भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, उसे भी सज़ा होगी। और फिर अब आ जाए जमहूरियत की तरफ। तो जमहूरियत में यानी कोई भी निज़ाम चलाना हो तो उसके लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि निज़ाम कौन सा हो। दूसरा स्टेप है अदल व इंसाफ, कि जिस रियासत को आप कामयाब तरीन रियासत बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी अदलिया जो है वो आज़ाद होनी चाहिए, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अब जैसा कि पाकिस्तान को ही ले लीजिए तो पाकिस्तान में बार ख़त्म नबूवत जो पाकिस्तान के आइन में है वही ख़त्म नबूवत के कानून पर बार अदालतों के अंदर भी उस पर हमले हुए हैं। कवानीन को चेंज करने की भी कोशिश की गई है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा का एहसान है कि वो बाहर निकले, वो उन्होंने रोका और अपनी जाने तक, अपना वक्त अपनी जाने तक कुर्बान की और फिर इस कानून को की पासदारी की। जबकि और फिर इसी तरह अगर छोटे मुकदमात की तरफ आ जाए तो बेशुमार ऐसे नाहक और बेशुमार ऐसे आपको अफराद मिलेंगे कि जो नाहक सजाएं काट रहे हैं, जिनका कोई जुर्म भी नहीं है और वो सज़ा काट रहे हैं। अच्छा, बेशुमार आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनको इंसाफ ही नहीं मिला। जबकि खिलाफत के अंदर ये सिस्टम नहीं होता। खिलाफत में जो काज़ी अक़ज़ा होता है वो अल्लाह और रसूल की तालीमात यानी कुरान और हदीस का माहिर होता है।
सही, और वो जो भी फैसला देगा वो अल्लाह के हुक्म के आईने मुताबिक ही फैसला देगा, क्योंकि तलवार उसकी गर्दन पर भी टिकी होगी। खलीफा वक्त की तलवार काजी की गर्दन पर भी टिकी होगी कि अगर कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला ना दिया तो काजी भी मोरद सज़ा माना जाएगा और उस पर भी उसे भी सज़ा होगी। इस वजह से वहाँ पे ना तो तारीखें होती हैं, इस्लामी रियासत के अंदर अदलिया में कभी भी तारीख नहीं पड़ती, जो भी फैसला है एंड टाइम भी फ़ौरन फैसला, सज़ा और जज़ा जो भी है वो फ़ौरन की जाती है। फिर आती है मुआशी मामला। रियासत का तीसरा स्टेप है रियासत चलाने के लिए मईशत। तो मईशत में अब जिस तरह के जमहूरियत के अंदर होता है कि जमहूरियत में जो अगर मईशत कमज़ोर पड़ती जा रही है, अवाम पे टैक्स लगा दिए जाते हैं, अवाम टैक्स भर के ख़जाने को भरती है और हुक्मरान उस पर अय्याशियत कर रहे होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, और आप जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उस मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो यही सिस्टम है, जबकि खिलाफत के अंदर टैक्सेस का कोई तसव्वुर नहीं होता। हाँ, ज़कात, उश्र, इन चीज़ों पर जो है वो माना जाता है निज़ाम में जो मईशत के लिए। तो फिर जमहूरियत आपको एक सोच दे रही है। जमहूरियत आपको क्या सोच दे रही है कि आप स्कूल में पढ़े रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, अच्छे नंबर लेंगे, अच्छी नौकरियाँ करेंगे, आपको नौकरियों की हुकूमतें आपको नौकरियों की ऑफर कर रही होती है। जबकि खिलाफत जो है वो सिर्फ मुतल्लिका इदारों में जितनी ज़रूरत होती है उतने अफराद को वो मुलाजमत देती है, बाकियों को उसूल तिजारत पढ़ाया जाता है। खिलाफत के अंदर उसूल तिजारत इन बिजनेस वो सिखाया जाता है और आप बिजनेस करेंगे, क्योंकि खिलाफत चलती ही बिजनेसमैनों के साथ। बिजनेसमैन जितना ज़्यादा बिजनेस करेंगे, उनके कारोबार होंगे, वो माली तौर पे मुस्तहकम होंगे, तो वो बेहतरीन ज़कात देंगे, वो बेहतरीन उशर देंगे। इसी तरह खिलाफत के अंदर जो कैसान हैं उनको खलीफा ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। खिलाफत इस्लामिया जो है वो इस्लामी रियासत जो है वो कैसानों की ज़्यादा हमायत करती है, क्योंकि वहाँ से उसे उशर भी देता है। तो ये दो तबके किसी भी रियासत की रीढ़ की हड्डी होते हैं, कैसान और बिजनेसमैन। तो जब रियासत इन दोनों को सही प्रोटेक्ट करती है, वो इनको डेवलप करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ये लोग ज़कात भी देंगे, उशर भी देंगे और मुस्तहकम भी होंगे। अब वो मुल्क तो वो रियासत खुद मुख्तार होती है। अब उसे ना तो किसी इदारे की ना किसी मुल्क से कर्ज लेने की ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ती। और यही हाल है आज भी तमाम मुसलमान ममालिक का कि वो मुत्तहिद हो जाए और एक झंडे इस्लाम के एक झंडे के नीचे आ जाए और अल्लाह और रसूल का हुक्म और उनका कानून दुनिया में नाफज करें। जैसा कि हमारा मुल्क कश्मीर है, पाकिस्तान है, ये अब कश्मीर की बात कर ले तो कश्मीर पिछले 77 साल से 3 ममालिक के ज़ेर कब्ज़ा चल रही है। हर मुल्क इसे अपनी जागीर समझ रहा है। अब कश्मीरी जो है वो आज़ादी मांगते हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए ना कोई सेकुलर सिस्टम कामयाब है, ना लिबरल के सिस्टम कामयाब है, न जमहूरी न सदारती, बल्कि कश्मीर जब भी आज़ाद होगा तो इस्लामी निज़ाम हुकूमत के तहत ही आज़ाद होगा, क्योंकि इस्लाम में इस्लामी निज़ाम हुकूमत ही एक वाहिद वो निज़ाम है कि जो कश्मीर को आज़ाद भी कर सकता है, खुद मुख्तार भी कश्मीर हो सकता है, वो खुद मुख्तार होने के बाद पूरी दुनिया में इसकी एक अपनी वैल्यू बन सकती है। तो आज की हमारी गुफ्तगू यहाँ तक ही रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको मज़ीद और बेहतरीन बातें बताएंगे इस्लामी निज़ाम हुकूमत और ख़िलाफ़ जमहूरियत के बारे में। जमहूरियत क्या है, निज़ाम इस्लामी निज़ाम वो क्या है। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।